नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर शुभेंदु ठाकुर। मई 2020 माह का राशिफल आप सभी के समक्ष लेकर उपस्थित हूं। आपका मई का महीना कैसा होगा, इसकी शानदार चर्चा इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। जब तक आप सभी अपने पूरी तरीके से काम में वापस नहीं आते हैं, तब तक मैं इंडिविजुअल वीडियो नहीं प्रोवाइड करूंगा। आपके एक ही वीडियो में 3-3 राशिफल दूंगा, क्योंकि हमारे पास भी वक्त की बड़ी समयाभाव होता है, वक्त बड़ा कम होता है, अपॉइंटमेंट्स बहुत होती हैं, अकेले सब मैं इस समय काम कर रहा हूं तो समय नहीं होता है। इसलिए आप सभी थोड़ा कोऑपरेट करिएगा। लेकिन आप सभी बाखूबी जानते हैं, हमारे पास से जो भी निकलता है, हमारे वीडियो से जो भी आपको प्राप्त होता है, वो बेहद सटीक होता है, बेहद ऑथेंटिक होता है। एक एक ग्रहों का विश्लेषण बहुत सटीक करता हूँ। ये मैं क्या बोलूँ, मैं आप सब खुद जानते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी सब अच्छे से होंगे, ऐसे हम उम्मीद करते हैं। ये जो राशिफल मैं बताता हूँ, इसे आप लोग लग्न पर देखा करिए। लग्न राशि, अगर आपको आपकी लग्न राशि पता है, आप अपनी कुंडली खोलिए, आपके पहले भाव में जो राशि लिखी होगी वो आपकी राशि है। आप अपनी लग्न राशि को फॉलो किया करें। यदि आपको अपनी राशि, लग्न राशि नहीं पता है, लग्न की राशि नहीं पता है, तो आप अपनी चंद्र राशि देख सकते हैं। निश्चित तौर पर आपके लिए बिल्कुल सटीक और बेहद स्पष्ट बातें रहेंगी, ठीक है। और इस वीडियो को आप, या इस राशिफल को आप देश काल परिस्थिति के हिसाब से ही समझिएगा, देश की स्थितियों के अनुसार ही आप समझिएगा कि देश में जैसे, क्योंकि मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, चीज़ें वहीं पर चलेंगी जहाँ पर उसकी मतलब उसकी वैल्यू होगी, या मैं कह सकता हूँ कि उसकी परमिशन होगी। जैसे फल की दुकान तो वहीं चलेगी ना जहाँ पे लोग होंगे, या जहाँ पर लोग उसको खरीदने वाले होंगे। फल की दुकान वहां थोड़ी ना चलेगी जहां पर इंसान ही नहीं होंगे। जंगल में कोई बिजनेस करेगा, समोसे की दुकान खोल लेगा, तो क्या चलेगी? नहीं। तो उसी प्रकार से देश की स्थितियां कैसी हैं, देश का बहुत सारे लोगों के काम शुरू भी हो गए हैं, बहुत सारे लोग काम भी कर रहे हैं। मेरे बहुत सारे ऐसे क्लाइंट हैं जो बहुत अच्छे पैसे भी कमा रहे हैं इस लॉकडाउन में, क्योंकि उनका ऐसा काम है जो उनका काम चल रहा है। बहरहाल, तो आप सब इसको बहुत समझदारी से चलिएगा। बार बार बहुत सारे लोग कमेंट करके कहते हैं कोरोना कब ख़त्म होगा, जबकि मैंने अपने बहुत सारे वीडियोस में बोल दिया है, लाइव वीडियोस में कई बार बोला है, लेकिन मैं खास तौर से उस पर बहुत ज़्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ। बाकी तो प्रभु की इच्छा है, लेकिन मैं आप सभी को बता देता हूँ, मैं जो हमने कैलकुलेट किया है वो यही कैलकुलेट किया है। मैं हमेशा से बोलता आया हूँ अपने सारे वीडियोज़ में, और फिर से इस बात को मैं बोल रहा हूँ, ग्रह देश के फेवर में हैं, प्लानिटरी पोजीशन देश के फेवर में है, अदरवाइज ना जाने क्या हो जाता। आप सबको महामारी का मतलब पता होगा ना क्या होता है। अब प्रभु की कृपा है, देश के फेवर में ग्रह हैं, तभी तो चीज़ें ठीक हो गई। लेकिन दुखद है, अगर एक भी कोई पेशेंट को कुछ होता है या एक भी व्यक्ति को कुछ होता है तो ये दुखद है। लेकिन एक तरीके से आप देखिए, और देशों की अपेक्षा एक 24 घंटों में 1200 लोग स्वस्थ हो रहे हैं, अच्छे हो रहे हैं, ठीक हो रहे हैं। तो 133 करोड़ जनता में, 130 करोड़, 125 करोड़ जनता में आप अगर प्रभु की कृपा है यहाँ पर ठीक हो रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी की बात है, ग्रहों का फेवर है। लेकिन देखो भैया, मैं एक बात आपको बता देता हूँ, कोरोना एक ऐसी बीमारी है कि अगर वो एक भी व्यक्ति में रह गई तो वो वापस लाने में सक्षम होगा। लिहाजा ये तो बिल्कुल कहना मुश्किल है कि कोरोना पूरी तरीके से कब खत्म होगा। लेकिन 20 मई के बाद जैसे राहु मृगशिरा में जाएगा, जैसे राहु मृगशिरा यानी मंगल के नक्षत्र में जाएगा, चीज़ें कंट्रोल्ड होनी शुरू हो जाएंगी, चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाएंगी। और सितंबर आते आते बृहस्पति का दोबारा जून में, 30 जून के बाद धनु राशि में आने के बाद सितंबर आते आते चीज़ें ठीक होने लगेंगी, काफ़ी कुछ ठीक होने लगेगी। लेकिन संभावनाएं यही हैं कि आप लोग काम करना शुरू कर देंगे मई में। अब आप सब देखिएगा, जब मैं सूर्य राशि परिवर्तन बताया था, मैंने एक बात कहा था कि 100% इस सूर्य के परिवर्तन में काम होंगे। और जैसे ही सूर्य का परिवर्तन हुआ, मंत्रालय खुल गया, क्योंकि ये इम्पॉसिबल है कि सूर्य जो एक तरीके से मैं कह सकता हूं कि सरकार, राजगद्दी और सूर्य उच्च का हो और काम ना चल रहा हो देश का, बिल्कुल चलेगा। आप देखिए बहुत सारे चीज़ें, मंत्रालय आदि खुल गए, काम होने शुरू हो गए। तो आप सभी
स्वस्थ रहें, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। हम आपके राशिफल को विस्तार से यहाँ पे बताएंगे, आप उसको समझकर चलिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करिएगा, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस करके तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए अब हम बात आपसे करेंगे कर्क राशि की। कैंसर साइन, मई के महीने में कर्क राशि पर ग्रहों का कैसा प्रभाव रहेगा, आपका मई का महीना कैसा रहेगा, कौन से फैसले लेंगे, आपका मन कैसा रहेगा, अगर आप वर्क फ्रॉम होम हैं या आप नहीं भी काम कर रहे हैं या आप मई के महीने में करेंगे काम, तो क्या स्थिति बनेगी, वो सारी बातें मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, कर्क राशि वालों की पूरी कुंडली हमारे सामने बनी हुई है। मई के महीने में सारे ग्रह बने हुए हैं। मई के महीने में तीन ग्रह वक्री हो रहे हैं। एक तो बृहस्पति वक्री हो रहा है आपका 16 मई को, और शनि वक्री हो रहा है 13 मई को, और शुक्र वक्री हो रहा है 12 मई को। यह महीना आर्थिक स्थिति से बहुत अच्छा कहा जाएगा यदि आप काम कर रहे हैं तो। मैंने शुरू में बताया कि आप देश काल परिस्थिति का मतलब है कि आप क्या आपके यहाँ वो चीज़ चल रही है, क्या आपका काम चल रहा है। मेरी बात समझ रहे हो आप ना। जैसे लॉकडाउन हुआ तो इसका मतलब ये नहीं कि सबको समस्या आ गई। मेरे बहुत सारे ऐसे क्लाइंट हैं जिन्होंने बहुत अच्छे पैसे कमाए इस लॉकडाउन में। इवन उनका पहले से बहुत अच्छा टाइम आ गया, क्योंकि उनका कुछ ऐसा ही काम था जो चल रहा था। ठीक है, बहुत ऐसे फल की शॉप हैं जो फल की दुकान लगाते थे, उनको बहुत अच्छा पैसा, और उन सब की कुंडलियों में वो सारी चीज़ें दिख भी रही थी। तो कहने का मतलब है, और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो गवर्नमेंट जॉब में हैं, घर बैठे पैसा पाए, है कि नहीं। उनके लिए तो भैया यही अच्छा कि हम तो घर में आराम से बढ़िया पैसा बैंक अकाउंट में आ गया। तो हर बातों को आप समझ कर चलिएगा। मैं बहुत साइंटिफिक व्यक्ति हूँ, हर बातों को समझ के चलिएगा। तो यह महीना कर्क राशि वालों के लिए, अगर मैं प्रथम दृष्टया कुंडली देखता हूँ तो हमें बढ़िया दिखता है कि भैया मई का महीना अच्छा रहेगा। और क्योंकि शुक्र 11वें भाव में रहेंगे, और सूर्य जो है आपका धनेश है। अब आप मेरी बात को समझ लीजिएगा, आपको स्क्रीन पर भी देखने को मिल सकता है, जहाँ पर 2 नंबर लिखा है यहाँ पर शुक्र बैठे हुए हैं, ये कुंडली का 11वां भाव है। जहाँ पर 5 नंबर लिखा हुआ है, कुंडली का दूसरा भाव है। 11वां भाव धन का, और दूसरा भाव 11वां भाव धन कमाने का, और दूसरा भाव धन रखने का। तो अच्छा समय है। सूर्य धनेश भी लाभ स्थान पे रहेंगे 14 मई के बाद, तो बहुत अच्छा समय है। आगे बढ़ने वाला है, आगे बढ़ाने वाला है। चंद्रमा लगन में है, तो आप मई के महीने में एक पीस ऑफ माइंड भी महसूस करेंगे, एक शांति महसूस करेंगे, अपनों का सहयोग महसूस करेंगे, रिश्तों का सहयोग महसूस करेंगे। आपके पुराने लोग, आपके पुराने क्लाइंट, आपके पुराने ग्राहक, आपके पुराने अधिकारी, आपके पुराने बॉस आदि से आपको कहीं ना कहीं अच्छे संकेत मिलेंगे, एक अच्छी वाहवाही मिलेगी, एक अच्छा साथ मिलेगा लोगों का। तो 10th हाउस में सूर्य का बैठना बहुत अच्छा मानता हूँ। मान सम्मान, प्रतिष्ठा, पद आदि को अच्छा करता है, क्योंकि ये 14 मई तक यहाँ पर रहेगा। 14 मई के बाद सूर्य वृषभ राशि में चले जाएंगे शुक्र के साथ, और सूर्य बुध जहाँ पे आप देख रहे हैं सूर्य बुध एक साथ बैठे हुए हैं, बुध भी 9 मई के बाद आपके चले जाएंगे वृषभ राशि। यानी कि 14 मई के बाद की अगर स्थिति देखें तो आपके 11वें भाव में 3 ग्रह बैठेंगे, सूर्य, शुक्र, बुध। लिहाजा मई का महीना आपका लाभ स्थान बहुत डोमिनेट करेगा। तो आपको धन आदि को लेकर काफ़ी अच्छे संकेत आपको मिलेंगे, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। शनि वक्री है, शनि वक्री हो जाएगा, सप्तम भाव में बैठा भी है और सप्तमेश भी है। तो रिश्तों में कटुता ना आए, रिश्तों में वैचारिक मतभेद ना आए, इसका विशेष ख्याल रख के आप लोग चलिएगा। क्योंकि मंगल जो है वो 4 मई से आगे होंगे। अब आप इस बात को समझिएगा, सप्तम भाव के आगे मंगल होंगे, यानी
सप्तम भाव की वाणी स्थान पर मंगल होगा, दूसरे भाव, या हम ये कह सकते हैं कि सप्तम भाव यानी दाम्पत्य जीवन, और दाम्पत्य जीवन का दूसरा भाव कुटुंब, वाणी, ससुराल, धन। तो मंगल दूसरे भाव में होगा, शनि के घर में होगा, तो वाणी का विशेष ध्यान रखिएगा। एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष, क्रोध आदि करने से बचिएगा, रिएक्ट नहीं करिएगा, ठीक है। ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि मंगल दूसरे भाव में रहेंगे आपके। अब मंगल यहाँ पर बैठकर आपके चौथे भाव को दृष्टि देंगे, अपनी क्षमा चाहता हूँ, मंगल यहाँ पर बैठकर चौथी दृष्टि से आपके 11वें भाव को दृष्टि देंगे। वाहन को बहुत ध्यान से चलाइएगा, खास तौर से वे लोग जिन्हें नाभि के आसपास व नाभि के नीचे पैर आदि में कोई समस्या रहती है तो वे अपना ध्यान रखेंगे। और रात की नींद भी आपको प्रभावित दिखेगी, देर से नींद आएगी या कोई कारण आपको बनेगा मई के महीने में, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। अब मैं हेल्थ की सबसे पहले बात करता हूँ। हेल्थ की बात करूँ तो गले का, पेट का, और फीमेल्स लोगों की बात करूं तो यूट्रस या ओवरी से संबंधित समस्या बहुत ध्यान रखिए। अगर कोई समस्या चल रही है आपको, मैं आप सबसे एक निवेदन है मेरा, आप मोबाइल फ़ोन यूज करते हैं उसमें रिमाइंडर लगाइए, या मोबाइल फ़ोन में नोट्स होता है, मेमो होता है, आप उसको नोट्स आदि प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए और उसमें जो है डेली हर महीने का जो मैं बताता हूँ उसमें डेट्स लिखिए कि इस डेट से इस डेट से ये, या क्या सावधानियाँ आपको रखनी है, उन सावधानियों को दिमाग में अपने रखिए। और अगर आपके जीवन में वो चीज़ें आती है, आप करने जाते हैं, तो आपको मेरी बातें याद आएगी कि हमने क्या कहा था आपको, ठीक है। तो आपको थोड़ी सावधानियां रखनी है क्योंकि आपके छठे भाव में केतु रहेगा। पैरों का ध्यान, नाभि के आसपास, पेट का ध्यान, शत्रुओं का ध्यान करना है। और अब आप डेट नोट करिए जो मैं बताने जा रहा हूँ, 3, 4, 5, 11, 12, 13 मई, आप ये डेट नोट करिए और आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा। इस डेट्स में आपको स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं आएंगी, मतलब कंफर्म, मतलब आ सकती नहीं है, आएंगी। सर्दी जुकाम हो जाए, कफ हो जाए, या मन बहुत उहापो हो, डेट जो बता रहा हूँ इसी डेट में होगा क्योंकि चंद्रमा तीसरे छठे में होगा। आप इसको नोट कर लीजिए। और मैं 100% इसका मैंने देखा है कि अगर चंद्रमा अपनी राशि से तीसरे छठे जाता है समस्या देता है, ऐसा कोई केस हमने नहीं देखा जहां पर ना आया हो ऐसे, ठीक है। तो नोट करिए ये लोग, बशर्ते राशि आपकी कर्क होनी चाहिए। वेल्थ की बात, वेल्थ आपका अच्छा रहेगा। शुरू में हमने बताया कि 11वें भाव में शुक्र बैठे रहेंगे और धन भाव का मालिक सूर्य भी लाभ भाव में रहेगा, तो वेल्थ को लेकर बहुत अच्छा है। 12 मई से पहले कोई बड़े आप लेन देन अगर करना है तो करिएगा, बड़े फैसले भी 12 मई से पहले ले लीजिएगा और फिर पूरा महीना आप बढ़िया से कमाइएगा। स्टडी की बात, हायर एजुकेशन के लिए मई का महीना ज़्यादा अच्छा है। वैसे स्टडी ठीक रहेगी क्योंकि पंचम का मालिक अष्टम में जा रहा है और अष्टम में बैठकर आपके धन भाव को देखेगा, तो आपकी एजुकेशन आपको लाभ भी देगी। यदि आप कोई कोचिंग पढ़ाते हैं, टीचिंग करते हैं, तो उसके लिए भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। हायर एजुकेशन, पीएचडी आदि थेसिस वगैरह लिख रहे हैं तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा हायर एजुकेशन के लिए। सेकेंडरी एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन करने वालों को थोड़ी सी समस्या आएगी। कर्क राशि वालों को मन में आलस आदि का थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है क्योंकि मंगल शनि के घर में रहेगा, तो थोड़ी दिक्कत होगी, उसको उपाय आदि से आप कोऑपरेट कर लीजिएगा। यदि आप माता पिता हैं, अपने बच्चों के लिए देख रहे हैं, तो उनको उपाय जरूर करा दीजिएगा। यदि आप स्वयं देख रहे हैं तो आप उपाय कर लीजिएगा। भाग्य आपका इस महीने 55% आपके साथ होगा, 55% भाग्य आपके साथ होगा। जॉब की बात करते हैं तो जॉब आपकी बहुत अच्छी रहेगी, मैंने आपको पहले ही बता दिया, क्योंकि सूर्य कर्म स्थान पर रहेंगे। जॉब से संबंधित कोई भी फैसला आप जो है 14 मई से पहले लीजिए। बस 14 मई के बाद आपके काम नहीं बनेंगे, ये कन्फर्म लिख लीजिए आप, 100% लिख लीजिए, मतलब कोई डाउट ही नहीं इसमें। अगर आपकी कर्क लगन है या कर्क राशि है, कर्क लगन है तो फिर डंके की चोट पे बोल रहा हूं, अगर कर्क राशि है तो शायद लगन बलवान हो जाए,
क्योंकि लगन ही बलवान, तो फिर लगन से ऊपर तो कोई चीज़ है ही नहीं है। मेरी बात समझ रहे हो आप? तो इस बात को आप ध्यान रखो। बिजनेस आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बिजनेस बढ़िया रहेगा, अच्छा रहेगा। 13 मई के बाद शनि वक्री होने पर बिजनेस थोड़ा बढ़िया कर देगा, तो आप प्रयास और ज़बरदस्त करिएगा। सोशल स्टेटस अच्छा रहेगा। मैरिटल लाइफ अच्छा बिल्कुल नहीं रहेगा मई के महीने में, तो सामंजस्य बना के चलिएगा। एक उपाय बता दे रहा हूँ, पीपल के पेड़ के नीचे बैठिएगा, 5 मिनट मेडिटेशन जरूर करिएगा। पीपल के पेड़ में हल्दी वाला जल अर्पित रोजाना करिएगा और पानी ज़्यादा पीजिएगा। दूसरे लोगों को भी पानी की व्यवस्था आप जरूर कर दिया करिएगा। आइए सिंह राशि वालों की मई के महीने में सिंह राशि वालों के हालात कैसे रहेंगे आइए बता देते हैं। भैया देखो, सिंह लग्न आपका सबसे पहले आपकी जीवन में, मई के जीवन में मेरा फोकस है आपके लग्नेश पर, क्योंकि सूर्य है आपका, आप सूर्य से ऑपरेट हो रहे हैं और सूर्य पर ही सारी दामो मदार टिकी है। सूर्य बैठा है आपके 9वें स्थान पे, भाग्य स्थान पे। सूर्य का भाग्य स्थान यानी केंद्र का मालिक कोण पर बैठा है। 14 मई तक सूर्य यहां पर रहेगा। कर्म स्थान पर शुक्र बढ़िया पोजीशन पर शानदार 12 मई तक रहेंगे और आपके 6ठे भाव पर कंपटीशन के स्थान पर बृहस्पति शनि मंगल रहेंगे। क्या कहने आप समझ लो कि बहुत परफेक्ट टाइम है आपके लिए। आपके सितारे जबरदस्त बुलंद हैं, लग्नेश भाग्य में है, स्वास्थ्यवश कॉन्फिडेंस, आप जबरदस्त एनर्जी महसूस करेंगे। आप इतनी एनर्जी, संभवतः अगर लॉकडाउन खुलता भी है, बहुत सारी जगहों पर 10 मई के बाद एग्ज़ाम्स करा रहे हैं। हमने न्यूज़पेपर पढ़ा था, न्यूज़ में देखा था कि बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में या बहुत सारे कुछ एग्ज़ाम हैं वो 10 मई के बाद करा रहे हैं। संभवतः अगर 3 मई के बाद लॉकडाउन खुलेगा, यद्यपि सारी स्ट्रिक्ट स्थितियाँ रहेंगी, लेकिन फिर भी एग्ज़ाम वगैरह हो सकता है। और अगर आपकी सिंह राशि है और आपका कोई एग्ज़ाम 10 मई के बाद है, बहुत अच्छा प्रदर्शन आप करेंगे, बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। आपके लिए समय बहुत अच्छा है। यह महीना नौकरी व व्यवसाय दोनों के लिए बहुत अच्छा है। आने वाले 1.5 महीने परेशानियों का हल देने वाले रहेंगे। आपके जीवन साथी का सहयोग व सलाह से लाभ मिलेगा। यदि पत्नी है तो आप जरूरी सलाह अपने पत्नी से ही लें, ये मेरा निवेदन है और मैं बहुत पक्की बात बता रहा हूँ। अगर आपकी पत्नी है तो आप अपनी ज़रूरी सलाह अपनी पत्नी से लीजिए, और अगर पत्नी नहीं है आप माँ से लीजिए। अगर माँ है, माँ दूर है या माँ से आप नहीं लेना चाहते हैं तो आप अपनी बुआ से लीजिए, आप अपने प्रेमिका से भी ले सकते हैं, आप अपनी बहन से भी ले सकते हैं। ठीक है, तो आपके लिए ये अच्छा रहेगा। बाकी शुक्र कर्म में बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया बैठा है। 14 मई के बाद लग्नेश और तीसरे लॉर्ड, थर्ड लॉर्ड भी साथ होगा 20 से 26। अब आप एक बात और समझिएगा, तीसरे भाव का मालिक और लग्नेश ये आपका 14 मई के बाद होंगे। जो लग्नेश और तीसरे भाव का मालिक होगा, यहाँ पर 20 से 26 मई में अपनी प्रतिष्ठा को थोड़ा ध्यान रखना होगा। पड़ोसियों से कोई रिश्ता खराब ना हो, इसका ध्यान आप रखिएगा। ड्राइव करते समय बहुत ध्यान रखिएगा, पड़ोसियों से कोई लड़ाई झगड़े आदि ना हो। अगर कोई ऐसी सिचुएशन 20 से 26 में बनती है, इग्नोर इट, आप समझ लीजिए, इग्नोर करिए। ड्राइव करते समय ध्यान रखिएगा। और जो मैं डेट आपको बता रहा हूँ वो डेट लिख लिया करिए, आप अपने फ़ोन में नोट्स बना के लिख लिया करिए। बाकी पंचम में केतु है तो पेट आदि का ध्यान अपना रखना है, केतु पंचम का बैठा है। हेल्थ की बात, लग्नेश ठीक स्थिति में है, इसलिए बहुत चिंता करने की बात नहीं है। 14 मई के बाद थोड़ा आप कमज़ोर महसूस कर सकते हैं, बाकी हेल्थ ठीक है। वेल्थ की बात, अच्छा है। 25 से 30 मई ज़्यादा अच्छा है, 25 से 30 मई बहुत अच्छा है। तो आप वेल्थ से संबंधित अगर आपको कोई बड़ा लेन देन खरीदारी करना है, 25 से 30 मई करिए, ठीक है, बहुत परफेक्ट। स्टडी आपकी नहीं अच्छी रहेगी, आपका मन नहीं लगेगा, कंसंट्रेट नहीं करेंगे आपको अधिक मेहनत करने के बाद तो ही सफलता कुछ आपको मिलेगी। इस चीज़ का ध्यान आप रखिएगा।
फॉर्च्यून की बात, 67% भाग्य आपका साथ रहेगा। पत्नी या प्रेमिका की सलाह से ही आप अपने भाग्य को और अच्छा बना सकते हैं, जैसा कि हमने शुरू में भी बताया। जॉब आपकी बहुत परफेक्ट है, नौकरी के लिए अप्लाई करिए आप और इंटरव्यूज़ दीजिए। अगर किसी कारणवश आपकी जॉब जाती भी है तो आप प्रयास करिए, आपको जॉब मिल जाएगी, परेशान मत होइएगा। बिजनेस आपके लिए बहुत अच्छा है, बिजनेस भी अच्छा है। मैरिटल लाइफ आपके लिए अच्छा नहीं है, मैरिटल लाइफ में आपको वैचारिक मतभेद आदि सामना कर सकते हैं आप। सोशल स्टेटस आपका बहुत अच्छा रहेगा, उसकी भी चिंता नहीं करनी है। और कुल मिलाकर अगर सीधी सीधी बात सिंह राशि वालों के लिए कहूँ तो बढ़िया समय है, ठीक समय है, आगे बढ़ना है। जम के मेहनत आप करिए, आपकी मेहनत रंग लाए, उसके लिए एक उपाय कर लीजिएगा। ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम शाह गुरुवे नमः। ओम, फिर से सुन लीजिए, ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौम शाह गुरुवे नमः। ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौम शाह गुरुवे नमः। इस मंत्र का 108 बार रोजाना जाप आप कर लिया करें आप, ठीक है। हल्दी की माला है तो हल्दी की माला पर कर लें, हल्दी की माला नहीं है तो आप रुद्राक्ष की माला पर कर लें। रुद्राक्ष की माला भी नहीं है, कोई चिंता करने की बात नहीं है, आप 5 मिनट हाथ जोड़ के प्रभु के सामने कर लें। भगवान तो भाव के भूखे हैं, वो तो हर चीज़ों में एक्सेप्ट कर लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कुत्तों को दूध ब्रेड आप देते रहिएगा, सात्विक आहार जो है आप लेते रहिएगा। अब हम कन्या राशि की बात। कन्या राशि वालों का जो मुख्य ग्रह है वो बुध है, और बुध कुंडली में मैं देखता हूँ तो अष्टम भाव में बुध रहेगा। हम एक बात आपको बता देते हैं, लग्नेश 6ठे 8वें या 12वें भाव में जाता है, ये हम खराब मानते हैं, ये हम खराब मानते हैं, अच्छा नहीं मानते हैं। लेकिन 6ठे और 12वें की अपेक्षा अष्टम भाव में बुध ठीक होता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति थोड़ा आध्यात्मिकता की ओर आगे ज़्यादा बढ़ता है। एक तरीके से कह सकते हैं बियॉन्ड देयर एजुकेशन, एजुकेशन के अलावा उसे एक अच्छी नॉलेज हो सकती है, समझ हो सकती है, समझदारी हो सकती है। अब स्वतः ये हो सकता है। और ये बुध अष्टम में बैठेगा, यद्यपि यहाँ पर बुध थोड़े से आपको समस्या देगा स्वास्थ्य आदि को लेकर, लेकिन बहुत अच्छा महीना यह नहीं कहा जा सकता है। यद्यपि भाग्य आपका साथ दे रहा है, क्योंकि भाग्य में ही शुक्र बैठा है, लेकिन यह महीना आपके लिए बहुत अच्छा क्यों नहीं रहेगा, ये बात आप समझ लीजिए। इसलिए नहीं रहेगा कि केंद्र में सिर्फ राहु केतु बैठे हैं, कोई भी शुभ ग्रह आपके केंद्र में नहीं है। आपके इस महीने संघर्ष बढ़ाएगा, आपके काम बनते बनते रह जाएंगे, देर से आपका काम होगा या अड़चनों के बाद काम होगा, अधिक मेहनत के बाद काम होगा, सफलता कम मिलेगी, मेहनत अधिक करनी होगी, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। तो आपको इस बात को ध्यान रख में चलना होगा, और ये शुभ संकेत नहीं है। संघर्ष करना पड़ सकता है, आमदनी आपकी रुक भी सकती है, इस महीने आमदनी आपकी रुक भी सकती है। लेकिन चूंकि शुक्र अच्छा है नवम में, और हमें लग रहा है यदि आपकी कन्या राशि होगी तो बहुत सारे कन्या राशि वालों की आमदनी रुक गई थी इस लॉकडाउन में। अब फिर से मैं वही बात कह रहा हूँ, पूरे लॉकडाउन में सबको दिक्कत नहीं आई, सबको दिक्कत नहीं आई। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने पहले से बहुत अच्छे पैसे कमाए, उनका ऐसा काम था जिससे वो उनका बहुत अच्छा काम चला, ठीक है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि कन्या राशि वालों के लिए आमदनी कहीं ना कहीं रुक सी गई थी, ऐसा हमें लग रहा है कुंडली के हिसाब से। तो अब कहीं ना कहीं किसी की मदद मिलेगी, क्योंकि भाग्य में शुक्र है, और ये शुक्र कहीं ना कहीं से मदद दिला देता है किसी अन्य व्यक्ति से। तो 25 मई से आपकी आमदनी शुरू होगी, और अगर चल रही होगी तो वो अच्छी हो जाएगी, और मई के महीने ठीक रहे। लेकिन फिर भी आपको उपाय आदि करके चलना होगा, माता से व माता का विशेष ध्यान आपको करके चलना होगा। 14 मई से 22 मई तक स्वास्थ्य का विशेष आपको ध्यान रखना होगा, खास तौर से पेट, यदि आपको पेट से संबंधित समस्या रहती है तो पीठ कमर आदि में भी आपको दिक्कत हो सकती है। हेल्थ की बात, हेल्थ आपकी बिल्कुल अच्छी नहीं रहेगी, क्योंकि रोग का मालिक है शनि, और अपने भाव से 12वें भाव में बैठा है नीच के बृहस्पति के साथ।
तो इम्यून कमज़ोर, और मैंने पहले भी बताया लग्नेय सिस्टम में बैठा हुआ है, तो एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि आपको सांस भी लेनी है लेकिन बहुत ताकत लगा के लेनी है। मतलब एक तरीके एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ कि जैसे कुछ चीज़ लेना है वो आपसे बहुत दूर है, वो आप तक बहुत ज़्यादा भेज नहीं पा रहा है, या बहुत ज़्यादा आपको इम्पैक्ट नहीं कर पा रहा है, तो इसका ध्यान रखिएगा। 12th हाउस में रोग स्थान को कमज़ोर कर रहा है। अच्छा, एक बात और मैं आपको बता देता हूँ, चूँकि इम्यून ही सिस्टम ज़्यादा गड़बड़ हो सकता है, चूँकि छठे भाव का मालिक अपने से 12वें भाव बैठा है। जब भी कोई भी ग्रह अपने भाव से 12वें भाव होता है तो उस भाव को कमज़ोर करता है। तो छठे भाव से 12वें भाव है तो छठे भाव को कमज़ोर कर रहा है, यानी रोग को कमज़ोर कर रहा है। फिर भी यहाँ पे संतोषजनक बात है कि छठा भाव कमज़ोर हो रहा है, लेकिन फिर भी कफ, इम्यून सिस्टम आदि का ध्यान रखिएगा। वेल्थ की बात, भाग्यवश आपको प्राप्त होगा, धन ठीक ठाक प्राप्त हो जाएगा क्योंकि शुक्र आपके भाग्य में है। स्टडी प्रभावित रहेगी और मन अशांत रहेगा, मेहनत अधिक करिएगा। भाग्य 78%, भाग्य आपका 78%। जॉब 25 मई से बहुत अच्छा है, और 25 मई के बाद 25 दिन के लिए बड़ा खास टाइम है आपके जॉब के लिए। बिजनेस भी जॉब की तरह ही सेम रहेगा, 25 मई के बाद चीज़ें ठीक होंगी। वैसे बिजनेस में अगर हम कुछ और संभावनाएं तलाशते हैं तो 9 मई से 13 मई में भी कुछ फैसले आप ले सकते हैं। मैरिड लाइफ में आपकी समस्या फिलहाल नहीं दिख रही है, ठीक रहेगा, बस आप अपना सामंजस्य रखिएगा बस। सोशल स्टेटस समझदारी से बात आप करिएगा, सब कुछ ठीक रहे उसके लिए एक उपाय जरूर करना है। संभव है हो तो अंधे लोगों को या हैंडीकैप्ड लोगों को आप कुछ भोजन करा दिया करिएगा, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। हर बुधवार को एक सुपारी गणेश भगवान को भेंट करिएगा। हर बुधवार के दिन एक सुपारी गणेश भगवान के चरणों में रखिए और प्रभु से प्रार्थना करिए, और ओम गंगणपतये नमः इस मंत्र का 108 बार जाप भी कर लीजिए। क्या कहने, आप देखिएगा आपको कितना आराम आएगा। आप करके देखिए, नहीं आए तो आप जो कहिएगा वो मैं करूँगा, आप करके देखिए। अगर आपको देखो, नसीब भाग्य किस्मत बदलना इतना आसान तो है नहीं कि घर बैठे सब कुछ हो जाएगा, जाना पड़ेगा। प्रभु से प्रार्थना करिए, एक सुपारी रखिए उनके चरणों में, और आप ओम गंगणपतये नमः इस मंत्र का जाप करिए 108 बार, बहुत शुभ होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में मैं बात करूँगा आपके तुला, वृश्चिक और धनु राशि की। तो आप इस वीडियो को खूब शेयर करिएगा। अगर आपको जन्म पत्रिका दिखानी है, अपॉइंटमेंट लेना है, स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर सुबह 10 से शाम के 8 बजे तक व्हाट्सएप कर लीजिएगा या कॉल कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।